तो चलो आज हम लोग ना कुछ नया करने वाले हैं। नया मतलब कल हम लोगों ने देखा था चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, और हमने एक सेंटेंस लिया था मेरे ख्याल से सिंपल प्रेजेंट का, एक लिया था पास्ट कंटिन्यूअस का, और तीसरा लिया था हमने फ्यूचर परफेक्ट का। मतलब सिंपल टेंस का एक लिया, कंटिन्यूअस का एक और परफेक्ट का एक। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक ही सेंटेंस 8 टेंस में लिखेंगे। एक ही सेंटेंस 8 टेंस में लिखेंगे और उस 8 टेंस में उसको हम चेंज द वॉइस भी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस into 8 tenses and also into passive voice. Transformation of a sentence into 8 tenses and also into passive voice. एक सेंटेंस लेंगे, उस एक सेंटेंस को हम 8 टेंस में भी करेंगे। कौन से 8 टेंस? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस में तो करेंगे ही साथ हम उसको चेंज द वॉइस भी करेंगे उन सेंटेंसेस का। तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ओके, तो देखो हम एक सिंपल सा सेंटेंस लेंगे, एक सिंपल सा सेंटेंस, रमेश प्लेज हॉकी। ठीक है, इन द प्लेग्राउंड। रमेश प्लेज हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब देखो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि दिया गया सेंटेंस, ठीक है, कौन से टेंस में है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वर्ब, और दिए गए सेंटेंस में वर्ब है प्लेज, और ये है वर्ब के 5th फॉर्म में, क्योंकि एस है, खेलने का काम हो रहा है। कौन खेल रहा है? रमेश। सब्जेक्ट, क्या खेल रहा है? हॉकी। ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जो बच गया वो हो गया रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन सा टेंस? आप लोगों से पूछ रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब अगर हम इसका चेंज द वॉइस करते हैं, तो चेंज द वॉइस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? देखो हॉकी, HOCKEY, ठीक है, हॉकी। अब देखो, अब हमको लेना है हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज, आर। यहां पर हॉकी सिंगुलर है तो क्या आएगा? इज। तो देखो ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। V3, प्ले का V3 होता है प्लेड। क्या होता है? प्लेड। और ये V3 भी हमने लिख दिया। अब इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? इन द प्लेग्राउंड, इन द प्ले
ग्राउंड, ये रिमेनिंग सेंटेंस भी हमने लिख दिया। इसके बाद बाय, ठीक है, और लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो ये सब्जेक्ट भी हमने लिख दिया, बाय भी लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देखो, हॉकी इज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का चेंज द वॉइस। एक्टिव वॉइस में भी सिंपल प्रेजेंट, तो पैसिव वॉइस में भी सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अच्छा, एक बार रिपीट करूं? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि हमको करना क्या है। मैं आपको देखो हमेशा क्या कहता हूं, ग्रामर में ना सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपको करना क्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस मींस सेंटेंस को आपको चेंज करना है। मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज द सेंटेंस इनटू 8 टेंसेस। ये जो हमारा सेंटेंस है ना, रमेश प्लेज हॉकी इन द प्लेग्राउंड, इस सेंटेंस को हमको 8 टेंस में करना है। 12 में क्यों नहीं करना है? क्योंकि 12 टेंस का हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते। तो हम इस सेंटेंस को वही 8 टेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे जिसका हम चेंज द वॉइस कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस सेंटेंस को हम 8 टेंस में एक्टिव वॉइस में भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उन 8 सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस भी करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल ले लिया, रमेश प्लेज हॉकी इन द प्लेग्राउंड। जब भी आपको कोई सेंटेंस मिल जाए चेंज द वॉइस के लिए, सबसे पहले आप वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब है प्लेज, जो कि वर्ब के 5th फॉर्म में। ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, कौन खेल रहा है? रमेश। ठीक है, तो रमेश हो गया सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन। उसके बाद वो क्या खेल रहा है? हॉकी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। इतना तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों को निकालने के बाद जो बच गया वो रह जाता है हमारा रिमेनिंग सेंटेंस इन द प्लेग्राउंड। हाँ, तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला बना वो बना सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कौन से टेंस में है? बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो मैंने आपको बोला कि देखो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको आंसर में ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कल भी आपको बोला था कि मैं इसलिए बार बार लिखता हूं ताकि आपको भी याद हो। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस फॉर्मूला को हमको फॉलो करना है। ठीक है, अब इसको हम फॉलो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? देखो हॉकी है ना, और हमारा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से एम इज आर। हॉकी सिंगुलर नाउन है तो हमने एम नहीं यूज किया, आर नहीं यूज किया, हमने यूज किया इज। हॉकी इज। ठीक है, फिर हम बढ़े V3 की तरफ। यहां प्लेज है, प्लेज का V3 होता है प्लेड, ईडी, प्लेड। ठीक है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या है हमारा? रिमेनिंग सेंटेंस इन द प्लेग्राउंड, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बाय हमने लिखा और लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमेश, वो हमने लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर बना हॉकी इज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, जिसमें ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये V3, ये रिमेनिंग सेंटेंस, ये बाय और ये सब्जेक्ट। अब समझ में आया सबको? हेलो? ओके, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, वापस से माइक बंद करो अपने। हाँ, अब देखो वापस से हम क्या करेंगे। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है ना हमारा, हम इसको सिंपल पास्ट में करेंगे, एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट में करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस क्या बनेगा? देखो, रमेश प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड, है ना। रमेश प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस करना है। ठीक है, तो इसको हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ये वर्ब,
V2, रमेश सब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट, इन द प्लेग्राउंड रिमेनिंग सेंटेंस। अब ऊपर का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में था, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो बाकी का कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। क्या बदलेगा? हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, अब हमको सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, वापस से ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी। लेकिन ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, इसलिए हमको वॉज या वेयर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, और हॉकी सिंगुलर है इसलिए हम लेंगे वॉज। हॉकी वॉज, ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे V3। प्लेड का V3 भी प्लेड ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और लास्ट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है रमेश। अब अगर आप लोग, पहले इधर ध्यान दो बाद में लिखना, अब अगर आप लोग ये दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे ना, तो दोनों सेंटेंस देखो सेम टू सेम है। हॉकी हॉकी, प्लेड प्लेड, इन द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड, बाय बाय, रमेश रमेश। फर्क देखो कहां पड़ा है, यहां पर इज आया है और यहां पे वॉज आया है, और ये सिर्फ इज और वॉज की वजह से ऊपर का सेंटेंस पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट में है और नीचे का सेंटेंस पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस में है। ये डिफरेंस समझ में आया? वेरी गुड। अब इस सेंटेंस को ना, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर में लेंगे। ठीक है, और सिंपल फ्यूचर में जब लेंगे तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा? रमेश विल प्ले हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में क्यों है? क्योंकि सबसे पहले इसका वर्ब देखो, विल प्ले, विल के साथ आया है V1। ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, कौन खेल रहा है? रमेश। क्या खेल रहा है? हॉकी। ठीक है, और ये तीनों के बाद जो बच गया वो रिमेनिंग सेंटेंस। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब हम इसको वापस से, इसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो फॉर्मूला यही रहेगा। देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। बार बार कह रहा हूं, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखो, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी। अब जबकि ये दिया गया सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, तो सिंपल फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? शॉल या विल प्लस बी, पैसिव वॉइस के। तो हम यहां यूज करेंगे विल और उसके बाद बी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ये भी हमने लिख दिया। रिमेनिंग सेंटेंस इन द प्लेग्राउंड, वेरी गुड, इन द प्लेग्राउंड, ये रिमेनिंग सेंटेंस हो गया। इसके बाद बाय हम खुद लिख सकते हैं, ये लिख दिया हमने बाय, और लास्ट में है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो देखो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, गौर से सब लोग ध्यान दो, ठीक है। श्रीराव आप भी ध्यान दो बेटा। हॉकी विल बी प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। यहां देखो ये हॉकी वैसा ही है, ये प्लेड वैसा ही है, इन द प्लेग्राउंड भी वैसा ही है, बाय भी वैसा ही है और रमेश भी वैसा ही है, जैसा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में था। चेंज क्या हुआ? विल बी। आई बात समझ में? विल बी,
विल बी चेंज हो गया, यहां देखो इज था, यहां वॉज था, यहां विल बी आ गया, विल बी आ गया। इसी का मतलब है कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और सिंपल फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है और पैसिव वॉइस में है। तो यह समझा क्या? पक्का सबको समझा कि बस हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं आप लोग? सच सच बताओ, सच में समझा है? ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब हमारे ना सिंपल के तीनों टेंस खत्म हो गए, सिंपल के तीनों टेंस हमारे खत्म हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। चौथे नंबर का टेंस चेंज द वॉइस में कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगर इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा रमेश इज प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। रमेश इज प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड, जिसमें देखो ये इज प्लेइंग हो गया वर्ब और ये आईएनजी फॉर्म में इसलिए आ गया V4। ठीक है, खेलने का काम हो रहा है, यहां भी रमेश ही खेल रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट, हॉकी ही खेल रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट, और कहां खेल रहा है? इन द प्लेग्राउंड, ये हो गया रिमेनिंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस O, मतलब ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो भी हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हॉकी। अब जैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एम, इज, आर प्लस बीइंग, एम, इज, आर प्लस बीइंग। तो यहां पर हॉकी के साथ आ जाएगा इज, क्योंकि हॉकी एक सिंगुलर नाउन है, और उसके बाद आ जाएगा बीइंग, हॉकी इज बीइंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया V3। ठीक है, प्लेइंग का V3 प्लेड। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड, उसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट रमेश। तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया V3, ये हो गया रिमेनिंग सेंटेंस, ये हो गया बाय, और ये हो गया सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा देखो, रमेश इज सॉरी हॉकी इज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, हॉकी इज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। तो यहां तक आप लोगों को समझा है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने कर लिए, अब पांचवें नंबर का जो टेंस है चेंज द वॉइस में वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब हम इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे ना तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा देखो, रमेश, रमेश ही है ना, हाँ, रमेश वॉज प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, प्लेग्राउंड, रमेश वॉज प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहां देखो वॉज प्लेइंग आया है, ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आईएनजी होने की वजह से खेलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? रमेश, सब्जेक्ट, क्या खेल रहा है? हॉकी, ऑब्जेक्ट, कहां खेल रहा है? इन द प्लेग्राउंड, रिमेनिंग सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी, हॉकी। ठीक है, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब, दिया गया सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वॉज या वेयर प्लस बीइंग, ये सिंगुलर है इसलिए वॉज प्लस बीइंग, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। V3 प्लेड, ठीक है। रिमेनिंग सेंटेंस इन द प्लेग्राउंड, उसके बाद बाय और लास्ट में सब्जेक्ट रमेश। तो सेंटेंस बनेगा हॉकी वॉज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, जिसमें से ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा V3, ये हो गया हमारा रिमेनिंग सेंटेंस, ये बाय और ये सब्जेक्ट। तो अब देखो इसके बाद जो है 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जब हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा? देखो, रमेश हैज, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड। रमेश हैज प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड। इसका मतलब यह है कि इसमें ये हैज प्लेड, ये हो गया हमारा वर्ब, जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में खेलने का काम हो रहा है। रमेश सब्जेक्ट, हॉकी ऑब्जेक्ट, इन द प्लेग्राउंड रिमेनिंग सेंटेंस। बराबर लिखना, कहीं भी कोई गलती मत करना, ठीक है। अब हम जब इसको इस फॉर्मूला में डालेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा हॉकी, ठीक है। अब ये दिया गया सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैव या हैज प्लस बीन। क्या होते हैं? हैव या हैज प्लस बीन। हॉकी नाउन है इसलिए आ जाएगा हैज प्लस बीन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, दोनों लिख दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब का क्या है? प्लेड, ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, ठीक है। ये V3 भी हमने लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या है? इन द प्लेग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, तो ये रिमेनिंग सेंटेंस भी हो गया, प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट है रमेश। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हॉकी हैज बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। इसमें ये हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेड V3 इन द प्लेग्राउंड रिमेनिंग सेंटेंस बाय सब्जेक्ट। हमारा जो अगला सेंटेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस बनेगा रमेश हैड प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। जिसमें हैड प्लेड वर्ब है, हैड के साथ प्लेड आया इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। खेलने का काम हो रहा है, रमेश खेल रहा है इसलिए वो सब्जेक्ट, हॉकी खेल रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट, और इन द प्लेग्राउंड रिमेनिंग सेंटेंस। अब वापस से हम इसको इसी फॉर्मूला में रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है हमारा हॉकी, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैड प्लस बीन, तो यहां पर आ जाएगा हैड और बीन, ये हेल्पिंग वर्ब्स हमने लिख दिए।
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लेड, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस है हमारा इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट रमेश। ठीक है, अब देखो यहां पर सेंटेंस बना हॉकी हैड बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, जिसमें ये हॉकी ऑब्जेक्ट, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेड V3 इन द प्लेग्राउंड, रिमेनिंग सेंटेंस ये बाय और ये सब्जेक्ट। आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। सच में समझ में आया ना कि हाँ हाँ कर रहे? चलो हाँ चलो, अब रह गया हमारा लास्ट का एक, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे ना तो एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस बनेगा, देखो रमेश विल हैव प्लेड हॉकी इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। अब ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, हमने कैसे पहचाना? क्योंकि यहां पर है देखो विल हैव प्लेड, यानी विल हैव प्लस V3, खेलने का काम हो रहा है, खेल रहा है रमेश, ठीक है। क्या खेल रहा है? हॉकी ऑब्जेक्ट, और कहां? इन द प्लेग्राउंड, रिमेनिंग सेंटेंस। वापस से वही फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस रिमेनिंग सेंटेंस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप बोलेंगे ये आदमी हमको फॉर्मूला सिखाकर ही छोड़ेगा, है ना? जैसे बोले इनको नींद ही नहीं आती फॉर्मूला सिखाए बिना। तो देखो बिना फॉर्मूले के मजा नहीं है। तो सबसे पहले आंसर लिखते टाइम हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है हॉकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिखा कर दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं शॉल या विल प्लस हैव प्लस बीन, तो यहां पर हम यूज करेंगे विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन। ये तीनों भी है हेल्पिंग वर्ब्स जो एक साथ आते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस इन द प्लेग्राउंड, उसके बाद बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट रमेश। आवाज अटक कर आ रही है? अच्छा, नेटवर्क चेक करो बेटा, नेटवर्क चेक करो। हाँ ओके, तो हमारा देखो सेंटेंस बना हॉकी विल हैव बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, जिसमें हॉकी ऑब्जेक्ट, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेड V3 इन द प्लेग्राउंड, रिमेनिंग सेंटेंस बाय रमेश, सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना हॉकी विल हैव बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। ये आप लोग लिखो, इसके बाद मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा, ठीक है? इतना लिख लो फिलहाल। तो अब देखो, अगर आप अपनी नोटबुक में वो 8 सेंटेंसेस देखेंगे ना पैसिव वॉइस के, तो वो आपको देखो कुछ इस तरीके से समझ में आएंगे। जो पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो पहला सेंटेंस होगा हॉकी इज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। सिंपल पास्ट, हॉकी वॉज प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। सिंपल फ्यूचर, हॉकी विल बी प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। ये हो गए सिंपल के 3। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे तो वो सेंटेंस बना होगा हॉकी इज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे तो बनेगा हॉकी वॉज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश, ठीक है? उसके बाद के देखो बाकी सब यहां है। परफेक्ट की बात करेंगे हम लोग तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका सेंटेंस बनेगा
हॉकी हैज बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। पास्ट परफेक्ट, हॉकी हैड बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। और लास्ट का, हॉकी विल हैव बीन प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय रमेश। अब अगर आप इन 8 सेंटेंसेस को देखेंगे पैसिव वॉइस के, तो आपको ध्यान में आएगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है। चेंज हुआ है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। चेंज क्या हुआ है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से ही सेंटेंस का टेंस चेंज होता है। आई बात समझ में आपको कि हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बोला था ना कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 8 टेंस लिखा कर दिए और 8 टेंस के 8 हेल्पिंग वर्ब स्पेशली लिखा कर दिए। याद है ना आप लोगों को? हेलो, हाँ, तो यस, तो अब आपको ये 8 सेंटेंसेस, यानी एक ही सेंटेंस को हमने जो 8 टेंस में किया और उसका पैसिव किया, तो ये आपको समझ में आया क्या? ओके, तो ठीक है, यहां पर हम लोग रुकेंगे, ठीक है, और नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं मैं। नया टॉपिक स्टार्ट करना है। नए टॉपिक का नाम रहेगा चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब अगर दिया गया सेंटेंस इंपरेटिव है तो हम उसका वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो आपको कल का क्लास भी समझ में आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग देखने वाले हैं चेंज द वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमने एक सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस को उन 8 टेंस में ट्रांसफॉर्म किया जिसका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और फिर उसके बाद हमने उन 8 सेंटेंसेस का चेंज द वॉइस किया इस तरीके से। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जब एक ही सेंटेंस अलग अलग टेंस में आता है तो बाकी सेंटेंस तो सेम रहता है, लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, और हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड करता है चेंज द वॉइस, स्पेशली पैसिव वॉइस। सो हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। मुलाकात होंगी अगले वीडियो में।